Hello, dear students. I am Ankit sir, and you are watching me on your favorite channel Bookworm English Academy. So, friends, इस वीडियो से अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी 13 पार्ट्स में बना है, तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए करते हैं हमारे पार्ट 1 की शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है ग्रामर का, जो काफी बच्चों को पहले से ही बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को इतने अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, बिल्कुल रूल्स के साथ सीखने वाले हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो देखते हैं क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज हैज टू वेज टू नरेट द स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें किसी भी इंसान के द्वारा बोले गए शब्दों को व्यक्त करने के लिए दो तरीका है। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी केवल उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो क्या है। These two ways are usually used to convey a message of a person to another person. It means ये दोनों ways इस तरीके के ways हैं कि जो एक पर्सन का मैसेज होता है वो दूसरे पर्सन को जब हम वो मैसेज कन्वे करते हैं तब यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यू आर एट स्कूल, मिस्टर अंकित हु इज द टीचर सेज टू यू आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। अब ऐसा मान लो कि मिस्टर अंकित जो कि आपके टीचर है वो आपको बता रहे हैं दैट आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। दैट इज आप कहने का मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर आपके जो टीचर है वो आपके टीचर आपको बता रहे हैं कि आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। वो बता रहे हैं कि मुझे आपके पेरेंट्स से मिलना है। दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच। ओके, व्हेन यू कम टू योर होम यू विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इन द फॉलोइंग 2 ways। अब जब आप घर पे जा रहे हो, अब घर पे जाने के बाद जब आप आपके पेरेंट्स को कुछ बताओगे कि मुझे स्कूल में सर ने कुछ ऐसा कहा है, तो आप दो तरीके से उसे व्यक्त कर सकते हो। पहला है डायरेक्ट, किस तरीके से, मिस्टर अंकित से आई वांट टू मीट योर पेरेंट। इट मींस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। क्लास में टीचर ने जो भी कुछ बोला है वो सीधे आप किसे बता रहे हो, सेकंड पर्सन को बता रहे हो, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया कि मिस्टर अंकित से आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। बट दूसरा भी तरीका है जिससे आप उसे बता सकते हो, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे बताओगे, मिस्टर अंकित से दैट he wanted to meet my parents। अब जब आप आपके पेरेंट्स को ये चीज बता रहे हो तो आप दो तरीके से बता रहे हो, एक है डायरेक्ट स्पीच में, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच में। दैट मिस्टर अंकित said that he wanted to meet my parents, राइट। सेम उसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं कि these two ways are also used to simply narrate spoken words of one person to another। यहाँ पर क्या बता रहा है कि these two ways are also used to simply narrate spoken words of one person to another। पहले पर्सन द्वारा जो भी वर्ड्स बोले गए हैं वो ही वर्ड्स अगर आप किसी सेकंड पर्सन को बता रहे हो तो भी आप यहाँ पर उसे यूज कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया है, सपोज यू मीट योर फ्रेंड विधि इन अ मार्केट। विधि सेज टू यू आई बॉट अ बुक फॉर यू। अब यहाँ पर सपोज आप ऐसा मान लो कि आपकी जो कोई एक फ्रेंड है, राइट, विधि, वो आपको आपके मार्केट में मिली और मार्केट में उसने आपको कुछ ऐसा बताया है कि आई बॉट अ बुक फॉर यू, मैंने आपके लिए एक बुक खरीदी है। नाउ व्हेन यू कम होम यू विल से द वर्ड्स ऑफ विधि टू योर ब्रदर इन द फॉलोइंग 2 ways। अब जब आप अपने घर आते हो तब यही चीज जो विधि ने आपको मार्केट में बताई थी वही चीज घर पे आके शायद आप अपने ब्रदर को बताते हो, तो आप किस तरीके से बताओगे, दो तरीके से बताओगे। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है, आप सीधा ये बता दोगे कि विधि से आई बॉट अ बुक फॉर यू। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, आपने केवल क्या बता दिया, जो आपको विधि ने बताया था वही सेम चीज आपने बता दी। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आपको उसे कहना है तो क्या बताओगे। अगर इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता है कि पहला जो इंसान है जिसे ये चीज बोली थी, तो विधि ने जो बोला था, ठीक है, वही चीज आपको समझ में आई, लेकिन आपको किसे बताना है, आपके भाई को बताना है। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो, विधि से दैट शी हैड बॉट अ बुक फॉर मी, राइट। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत चेंजेस आपने यहाँ पर देखे। वो पहले एक बार मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले सेंटेंस पर अगर वापस आते हैं तो पहले सेंटेंस पर अगर देखा जाए तो सेंटेंस में क्या ऐड हुआ है, दैट ऐड हुआ है। सेकंड, आई जो था उसका क्या हो गया है, ही हो गया है। वांट का क्या हुआ है, वांटेड हो चुका है, राइट। और योर का क्या हो चुका है, माय हो चुका है। इट मींस आप यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस को देख सकते हो कि जब डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कुछ सेंटेंस चेंज होता है तो उसमें थोड़े बहुत से चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है और ये जो कॉमा है वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये बेसिक रूल है कि जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तब डायरेक्ट में जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होता है उसमें से आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को निकाल देते हैं और जब इनडायरेक्ट में उसे चेंज करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत फ्यू चेंजेस के साथ उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विधि से I wrote a book for you. You can see here यहाँ पर कॉमा भी है और इन्वर्टेड कॉमा भी है। दोनों चीज आपको यहाँ पर दिख रही है, कॉमा भी दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा भी दिख रहा है। अब यही चीज जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, विधि से उसकी जगह क्या लगा दिया है हमने, कनेक्टर लगा दिया है। आई जो कि एक प्रोनाउन है उसकी जगह विधि एक लड़की है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, सी हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये बॉट, अब बॉट क्या है, V2 वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो इसके आगे हमने क्या लगाया है, हेड लगाकर V3 किया है, ठीक है। अ बुक फॉर यू, यू मींस किसके लिए था, जो भी जिसने विधि के बारे में बात की है उसके लिए। तो यहाँ पर वो क्या हो गया है, मी हो चुका है, ठीक है। तो यही थोड़े बहुत चेंजेस है जो आपको ध्यान में रखने। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये काफी सारे बच्चों को पता होगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट के बीच और इनडायरेक्ट के बीच दोनों अलग कैसे होते हैं ये अब हम देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स विथ नो चेंजेस ऑफ स्पीकर आर कोटेड। इट मींस डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, जहां पर स्पीकर के द्वारा बोले गए जो एक्चुअल वर्ड्स है केवल उसे ही हम कोट करते हैं। द एक्चुअल स्पीच ऑफ अ स्पीकर इज एनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। यू कैन सी हियर, यहां पर साइन भी दिया गया है। तो एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर के होते हैं उसे हम किसमें एनक्लोज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करते हैं, या फिर कोटेशन मार्क, इसे हम कोटेशन मार्क के तौर पे भी जानते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क में उसे हम एनक्लोज करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कॉमा और कोलन आफ्टर से। इट मींस जब कभी भी एक्चुअल वर्ड स्पीकर के होते हैं उससे पहले हम जहां पर सेड लगाते हैं वहां पर आपको कॉमा या सेमीकोलन मिल जाएगा। दैट इंट्रोड्यूसेस द स्पोकन वर्ड्स, जिसके बाद एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर की शुरुआत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं ही से आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बता रही है कि ही से, राइट। तो ये क्या है, कोटेशन मार्क है। और यहाँ पर सेड के बगल में आप देख सकते हो कि देयर इज ऑलवेज अ कॉमा और कॉलन आफ्टर सेड। इट मींस सेड के बाद हमने यहाँ पर कॉमा या कॉलन लगा दिया है, जिससे पता चले दैट इंट्रोड्यूसेस द स्पोकन वर्ड्स। इट मींस यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन के द्वारा जितने भी एक्चुअल वर्ड्स बोले गए हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड। जैसा डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर चेंज नहीं होता है, उसी तरह यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर का होता है वो चेंज हो जाता है। द रीजन फॉर चेंज इन एक्चुअल वर्ड इज दैट द एक्चुअल वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय द स्पीकर इन द पास्ट। अब ये चेंज क्यों आता है, क्योंकि जब भी ये फर्स्ट पर्सन ने ये अपने वर्ड्स बोले होंगे वो पास्ट में बताए होंगे, राइट। और इसीलिए हेंस narrating it
इन अ प्रेजेंट विल रिक्वायर चेंज इन द टेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ब। और इसीलिए जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में उसे हम जब किसी और को बताएंगे तब ये चीज हमें टेंस में चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जो स्पीकर के द्वारा बोले गए जो वर्ड्स हैं वो इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब दूसरी एक बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखनी है, द प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। अब प्रोनाउन होता क्या है कि आप देखते हो कि किसी बॉय के द्वारा अगर कोई सेंटेंस बोला गया है या किसी गर्ल के द्वारा बोला गया है तो अकॉर्डिंगली दैट आप प्रोनाउन के हिसाब से वो वहां पर आपको वहां पर भी सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। The words of the speaker are not enclosed in double inverted commas or quotation. It means जो डायरेक्ट स्पीच में हम जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में कोट करते हैं, वही चीज इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते नहीं है। The word that will be used before the spoken words of the speaker, और जो that word है वो एक कनेक्टर के तौर पे हमें यहाँ पर यूज करना होता है। तो यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल he said that he was going to school। अब एक चीज बहुत अच्छे से आप यहाँ पर नोट करोगे कि यहाँ जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल देखा था, उसी का यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देख रहे हैं। तो किस तरीके से बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हो, he said I am going to school। यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास भी देख सकते हो, कॉमा भी देख सकते हो, राइट। तो वही चीज जब यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, क्लियर। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हमने निकाल दिया है, कॉमा भी निकाल दिया है, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया है, हमारा कनेक्टर लगा दिया है दैट। अब यहाँ पर एक रूल था, द प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ही, इट मींस कोई लड़का होगा जिसने ये सेंटेंस बताया होगा, तो इसीलिए उसने अपने लिए क्या यूज किया था, आई यूज किया था। लेकिन जब अब आई इसलिए यूज किया था क्योंकि वो उसके एक्चुअल वर्ड्स थे, राइट। अब जबकि ये सेकंड पर्सन, जब थर्ड पर्सन को ये चीज कोई बताने वाला है बात, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो ही है, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने खुद के लिए आई यूज किया था, वो लड़का है इसीलिए हमने उसकी जगह प्रोनाउन क्या लगा दिया है, आई की जगह ही लगा दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो प्रेजेंट में बताया था आई एम, राइट। तो यहाँ पर हमने चेंज करके उसे क्या कर दिया है, he was going to school। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास निकल गए। तो ये था बेसिक डिफरेंस कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर कॉमा आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो सेंटेंस है, क्लियर। तो he said वो एक अलग सेंटेंस है, और I am going to school वो इन्वर्टेड कॉमास में है, वो भी एक अलग सेंटेंस है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम देख रहे हैं कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर सम बेसिक रूल्स दैट यू नीड टू अप्लाई before applying the direct into indirect speech. Okay, so यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं before learning the rules for conversation of a direct speech into indirect speech, you must learn the following two components of a sentence of a direct speech. It means before applying how to apply the rules, उसे लर्न करने से पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आरवी, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो वो क्या होता है, द वर्ब ऑफ अ फर्स्ट सेंटेंस बिफोर एन एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वो क्या बताते हैं, द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। इट मींस अभी मैंने जो बात की थी कि दो अलग-अलग सेंटेंस होते हैं, तो अलग-अलग सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है और जो पहला सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है सी से, तो ये एक सेंटेंस है, तो उसमें वर्ब कौन सा है, से, तो वो क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। वैसे ही सेज, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सेज होगा। दे टेल्स, तो टेल्स यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा कंपोनेंट है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, द सेकंड सेंटेंस
सेकंड सेंटेंस कौन सा? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर that is enclosed in inverted commas or quotation marks is called reported speech. It means अभी हमने पढ़ा था कि जो inverted commas के अंदर जो चीज होती है उसे हम वो सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? reported speech कहते हैं. For example, she said, she is busy now. तो she said तो क्या होता है? ये जो सेंटेंस है यहाँ तक का सेंटेंस है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है. तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है she is busy now. तो she is busy now वो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है, इसीलिए वो क्या बना है? रिपोर्टेड स्पीच बना है. फॉर एन एग्जांपल, he says I am not going to school. तो यहाँ पर he says वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. और I am not going to school वो क्या हो जाएगा? हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा. So there are two components of a direct speech that you must understand before applying the rules for direct into indirect speech. ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और भी बाकी सारे पार्ट्स हैं जो हम अपलोड करने जा रहे हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. तब तक के लिए जय हिंद.